अगर आप पहली बार इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉगिन करने जाएंगे, आपके सामने पैन डज नॉट एग्जिस्ट का एरर मैसेज आएगा। तो आपको अपने पैन नंबर को पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। इसको रजिस्टर करने के लिए हम इनकम टैक्स में ज़ीरो से अगर देखेंगे तो लॉगिन पोर्टल पे हम आएंगे, यहाँ टच करेंगे। हमने लॉगिन ट्राई किया तो हमें एरर दिखाने लग गया, तो हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए शुरू से हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। कंप्लीट प्रोसेस को आप देख के खुद से भी अपना कर सकते हैं। यहाँ हमें अदर नहीं, यहाँ टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। ये पैन नंबर डाल के आप वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट आपका सक्सेसफुल हो गया है। क्या आप इंडिविजुअल हैं, इंसान हैं? तो हाँ, यस करना है। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हमें बोल रहा है आधार से वेरीफाई होगा, यस कर लीजिए आधार से वेरीफाई। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ओटीपी मांगेगा। यहाँ पे आपका आधार ओटीपी मांगा जाएगा। ध्यान रखें कि आपको जो भी ओटीपी वगैरह आने हैं वो आपको डालते जाना है, और यही चीज़ आपके रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। आपको यहाँ अपना एड्रेस भी डालना है। जो आपके आधार में एड्रेस हो वो आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 अंकों का ओटीपी डाल दिया, वैलिडेट कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है। तो अगर आपके नेम में ऐसे 2 नाम या 3 नाम जैसे मिडिल नेम और इस तरह से हो तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं। अगर कई बार आपकी डिटेल सही ना दिखाए तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक बार आप क्या करेंगे, सारी डिटेल आप लास्ट नेम में लिख देंगे। जब पैन कार्ड बनाया जाता है तो कई बार जो बनाने वाले आदमी हैं वो गलत तरह से पैन कार्ड बना देते हैं और वो सारी डिटेल को लास्ट नेम में ही लिख देते हैं। तो ये तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से आपको लॉगिन में दिक्कत आ सकती है। तो मैंने आपको जानकारी दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत पुराना पैन कार्ड बना है, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर पे जो हमारा एड्रेस जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना है। तो यहाँ आप पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसे फ़ोन से करना चाहेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कोशिश करना है कि इसको लैपटॉप से करें या कंप्यूटर से करें। हमने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर ली। जेंडर सेलेक्ट कर लिया। रेजिडेंट हैं आप? तो हाँ, रेजिडेंट हैं। और इसके आगे का हमारा मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर आपका आप कोई भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके आधार वाला ही मोबाइल नंबर डालना है। बाकी आप आधार वाला डालें तो अच्छा रहेगा, सब जगह आधार वाला ही होगा। ये नंबर आपका है? हाँ जी, हमारा नंबर है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पूछता है, तो ईमेल आईडी आपको अपना डालना है। यहाँ पे जो मेंबर हैं उनका हमने यहाँ पे ईमेल आईडी ले लिया, क्योंकि कई बार जो बनाने वाला है वो अपना नंबर डालता है, तो ऐसे में बाद में दिक्कत आती है कि उससे ओटीपी लेना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी और से भी करवा रहे हैं तो आपको उसे अपना ही नंबर डालने के लिए, मतलब आपका नंबर डाला जाए, ऐसा आपको करना है। यहाँ पे अब आपको सबसे पहले पिन नंबर डालना है, उसके बाद आगे को सिलेक्ट करना है। जैसे पिन नंबर डालेंगे कुछ चीज़ें आपकी पहले से सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको बाकी एलिमेंट यहाँ पे भर देने हैं। गांव वगैरह का होता है तो वहाँ एग्जैक्ट डोर नंबर नहीं होता है, तो जो भी आपको दिख रहा हो, समझ आ रहा हो, वो भर दीजिए। इसको अगर आप कैसे भी भर देंगे तो ऐसा नहीं कि आपका रिटर्न ख़राब हो जाएगी, रिटर्न आप भर सकते हैं। तो ये एक हाँ, ज़रूरी चीज़ है जो आपको भरनी ही है। नहीं भरेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ हमने जैसे तैसे इसके सभी कॉलम्स को भर दिया। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमें यहाँ पे ओटीपी आएगा। ईमेल आईडी पे अलग ओटीपी आएगा और मोबाइल नंबर पे अलग ओटीपी आएगा। हमने अपने दोनों ओटीपी भर लिए और कंटिन्यू किया। अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा आगे बढ़ पा रहा है। बढ़ पा रहा है मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ कहता है कि आप अपने चॉइस का पासवर्ड बना लीजिए। ये पासवर्ड आपको याद रखना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप वापस से रीसेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किस तरह बनेगा। तो कुछ अक्षर इंग्लिश, यहाँ देखिए कंडीशन लिखी हुई है कि आपको यहाँ कैसे कैसे बनाना है। कम से कम 8 से 14 करेक्टर होने चाहिए। अपर केस लोअर केस होना चाहिए। जैसे मान लो नाम @123 डाला जाए,
इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ हम जो मेंबर हैं उनके मर्जी का जो पासवर्ड है वो बना रहे हैं। इसके बाद हम वापस से उसी पासवर्ड को टाइप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी डालना हो ये डाल सकते हैं। ये बिना बात का पर्सनलाइज मैसेज करके लिखा आता है, तो इसको हमने ओके कर दिया। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि हमने क्या बनाया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर पे टच करते ही हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अब हमारे को हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपना लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। तो लॉगिन एक बार रजिस्टर होते ही हमें इसने बाहर कर दिया। हम वापस से लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि अभी जो हमने लॉगिन किया है उसके अंदर हम क्या-क्या देख पा रहे हैं, कैसे-कैसे हमें देखना होता है। हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ ओके करते हैं। उसके बाद रजिस्टर जो अभी हमने पासवर्ड बनाया है उससे हमें लॉगिन करना है। हमने लॉगिन किया तो अब हम आगे आ पाए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने बैंक को अपडेट करना है। बैंक अपडेट करे बिना आप अपनी आईटीआर नहीं भर पाएंगे। तो बैंक अपडेट करना एक काम है, जहाँ अपडेट पे टच करेंगे, उसके बाद ऐड बैंक करेंगे। उसके बाद आप टाइप में ज़्यादातर सेविंग खाता होगा, प्राइमरी करेंगे, रिफंड के लिए परमिशन देंगे और यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर कॉपी पेस्ट यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो आपका जो अकाउंट हो वो ध्यान दीजिए कि उसमें नाम की स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए और उस जो बैंक है उसमें आपका केवाईसी कंप्लीट हो, आधार कार्ड लगा होना चाहिए। पुराना अकाउंट नहीं देना है कि वो पता लगे कि वो अकाउंट जो है वो बंद हो चुका है और वो आप लगा रहे हो इसमें, तो ऐसा नहीं करना है। और जो जो आपका आईएफएससी कोड होगा वो भी ध्यान रखें कि वो चेंज ना हो गया हो। अगर चेंज हो जाता है तो फिर वो गलत हो जाता है। हम यहाँ पे हमने अपना ब्रांच वगैरह देख लिया। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए हमें बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए हम आधार ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ऐसा ना हो कि हमारा रिफ़ंड किसी और अकाउंट में चला जाए, इसलिए यहाँ पे हमें आधार ओटीपी से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। अगर आपका बैंक ये सही होगा तभी आपका ये बैंक आपके इनकम टैक्स के लॉगिन में अपडेट होगा। तो हम यहाँ पे जो जो कस्टमर हैं उनके ओटीपी का वेट करेंगे। आपको भी ये ओटीपी कुछ टाइम में आ सकता है। अगर देर से आए तो आप रीसेंड कर सकते हैं। रीसेंड करने पे फिर से 6 अंकों का ओटीपी आपको मिल जाएगा। ओटीपी सबमिट करके हमने वैलिडेट पे टच कर दिया। अब हम यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट चली गई बैंक के पास वेरीफाई होने के लिए। अब हमें क्लोज कर देना है और यहाँ पे वैलिडेशन इन प्रोग्रेस आ रहा है। तब तक हम अपना आगे चेक करते हैं कि क्या हमें और देखना ज़रूरी है। ई फाइल पे आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे और एआईएस पे आएंगे। ये एआईएस पे आने से आपको दिखेगा कि कहीं आपका टीडीएस कटा है या नहीं कटा है। तो हमने इंस्ट्रक्शन पे थे पहले, फिर हमने इस पे टच किया, फिर हम एआईएस पे आते हैं। अब हम नीचे आ रहे हैं। बिल्कुल नीचे आके हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे पीएफ वालों ने टैक्स काट लिया है। 88,000 रुपये हमने निकाले थे और इसके ऊपर 10% टीडीएस हमारा यहाँ पे काट लिया गया है, जो कि अब हम इनकम टैक्स रिटर्न भर के वापस लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना इनकम टैक्स में पहले रजिस्टर किया खुद को। उसके बाद हमने बैंक अपना अपडेट कर लिया। बैंक के अपडेट के लिए हम टच करेंगे वापस और यहाँ पे जाके देख सकते हैं तो यहाँ हमारा वैलिडेशन हो चुका है। हम इसमें रिफ़ंड ले सकते हैं, तो ये तुरंत ही हो जाता है, तुरंत ही आपका अपडेट हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे रिफ़ंड अब इस जगह से हमें इस वाले अकाउंट में हमारा रिफ़ंड मिल सकता है। और ये था तरीका पूरा अपने अकाउंट को रजिस्टर करने का। अगर आपको खुद से ना होता हो, जैसे इन भाई साहब से नहीं हो रहा था, तो इन्होंने हमसे संपर्क किया और उसके बाद हमने इनका ये काम किया है। आप भी अपना काम करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। आईटीआर भरने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कि पैन नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें लगती हैं और आपका आईटीआर भर के आपको रिफ़ंड जो है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ज़रूर बताएं क्या लगा वीडियो में, कैसा समझ आया। धन्यवाद। Are you looking for expert help with your Provident Fund? We offer full PF withdrawal, transfer,
master payroll, ITR filing, and become a certified consultant with our courses.